जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरी जी महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि श्री शंकराचार्य ने कहा है कि मनुष्य माया में फंसता है कंचन और कामिनी के कारण, मतलब दौलत और स्त्री। कुछ सवालों का जवाब बता रहे हैं श्री डोंगरी जी। पहला सवाल, इस दुनिया में बंधा हुआ कौन है? वो स्वयं ही जवाब उत्तर दे रहे हैं, जो दुनिया के विषयों में आसक्त है वो ही बंधा हुआ है। स्वतंत्र कौन है? जो विषयों की ओर वैराग्य की दृष्टि रखने वाला है। घोर नरक कौन सा है? माँ का गर्भ और ये हमारा शरीर। इस देह में सुंदरता कहाँ है? यह तो मांस, रक्त आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरा हुआ है, तो सुंदरता कैसी? स्वर्ग की तरफ कैसे जा सकते हैं सभी तृष्णाओं का त्याग करके? दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती? श्रीमान कौन है जो सदा के लिए हर तरह संतुष्ट है? कौन से रोग से सबसे ज्यादा कष्ट होता है? माँ के गर्भ में आने का रोग सबसे ज़्यादा कष्ट देता है। इस रोग का क्या इलाज है? परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन और स्मरण करना ही इसका इलाज कर सकता है। यही एक औषधि है। साधु बनना कठिन है, किंतु साधु बनने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, समझो कि उसने जग भी जीत लिया है। श्री डोंगरी जी कहते हैं कि अगर सांसारिक सुख के प्रयत्न सफल हो जाएं, तो मानो कि ईश्वर की कृपा नहीं है। ध्यान से सुने, अगर सफलता मिलती है तो ईश्वर की कृपा नहीं है। संसार सुख की इच्छा और प्रयत्न असफल रहे तो समझो कि ईश्वर की कृपा हुई है। इसका कारण यह है कि संसार के सुखों में फंसा हुआ व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर पाता। अजामेल का जीवन सुधर गया, वो तो भगवत धाम गया और साथ साथ संसार को उपदेश भी देता गया कि अतिशय पापी को भी निराश नहीं होना चाहिए। पापी को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं जप कैसे करूं, मैं तो शुद्ध नहीं हूँ, मैं तो निर्मल नहीं हूँ, और राम नाम जपने से क्या लाभ मिलेगा मुझे? यदि वह ऐसा सोचता है तो वह यह भूल जाता है कि हर प्रकार की शुद्धि की प्राप्ति के लिए राम नाम का जप ही तो एक उपाय है। राम नाम के जप से पाप जल जाते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं। पापों का पहाड़ भी जल के राख हो जाता है अगर हम निरंतर जपते रहें। इस कलयुग में यही एकमात्र उपाय है। जय जय श्री राधे।